सैनिक किसी तरह युद्ध के मैदान से अपनी जान बचाकर लौटे थे। कुछ समय बाद युद्ध भी खत्म हो गया। नितेश बेहद खुश था क्योंकि अब वह अपने घर लौट सकता था और उस लड़की से शादी कर सकता था जिससे वह सबसे ज्यादा प्यार करता था। लेकिन जब वह विमान से उतरा तो उसके सभी साथी सैनिकों का स्वागत उनके परिवारों ने किया। केवल नितेश के लिए कोई नहीं आया। घर जाते समय ड्राइवर ने पूछा, इराक से लौटे हो? नितेश ने जवाब दिया, जी सर, 11 महीने और 19 दिन वहाँ रहा हूँ। नितेश अपनी मंगेतर और बच्चों को सबसे ज्यादा याद कर रहा था। युद्ध पर जाने से पहले दोनों ने वादा किया था कि अगर वह जिंदा वापस लौटा तो वे तुरंत शादी कर लेंगे। लेकिन घर पहुंचते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। पूरा घर खाली पड़ा था, सारा सामान गायब था और उसकी मंगेतर का कहीं कोई पता नहीं था। उसने बार बार फोन मिलाया लेकिन कॉल नहीं लगी। उसने कई संदेश भेजे लेकिन कोई जवाब नहीं आया। युद्ध से लौटने के बाद नितेश गंभीर PTSD से जूझ रहा था। खुद को संभालने के लिए उसे दवाइयों का सहारा लेना पड़ता था। उस रात वह खाली घर के फर्श पर ही सो गया। लेकिन अगली सुबह उसकी जिंदगी और टूट गई। उसे अपनी मंगेतर का एक मैसेज मिला जिसमें उसने रिश्ता खत्म करने की बात कही थी। जिस इंसान पर उसने सबसे ज्यादा भरोसा किया था उसी ने उसे छोड़ दिया था। अपना दर्द बांटने के लिए नितेश अपने 2 पुराने सैनिक दोस्तों के पास गया। उसने उन्हें सब कुछ बता दिया। दोस्त उसकी तकलीफ समझ सकते थे लेकिन उसके अंदर छिपी टूटन को पूरी तरह महसूस नहीं कर सकते थे। एक रात दोस्तों के साथ बिताने के बाद वे उसे अपने घर ले गए। उन्होंने उसे सोफे पर रहने की जगह दी और कहा कि जब चाहे यहाँ आ सकता है। दोस्त चाहते थे कि वह सब कुछ भूलकर नई शुरुआत करे लेकिन नितेश अब भी हार मानने को तैयार नहीं था। अगले दिन वह अपनी मंगेतर के कार्यस्थल पहुंच गया। वहीं उसने वह सच देखा जिसने उसका दिल पूरी तरह तोड़ दिया। उसकी मंगेतर किसी दूसरे आदमी के साथ थी। नितेश अपनी कार में बैठा था। उसके पास एक बंदूक भी थी।